this can be a 40-50 minute video, no one going to watch, right? फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज डोंट ट्राई टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स व्हेन योर लाइफ इज फक्ड अप. हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, how to start learning a skill, how to start forming a habit, how to start the content game. सो अगर तुम कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू स्टार्ट, राइट? तो एक सोलो पॉडकास्ट होने वाला है यहाँ पे. इस पॉडकास्ट के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे पॉइंट्स को गैदर किया है. लाइक मैंने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया व्हाइल आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल. आपको पता होगा बहुत लोगों जो आप लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको पता होगा कि मैं हिंदी में भी बहुत बार फंबल करता हूँ और ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ. फिर भी मैंने स्टार्ट किया एक इंग्लिश पॉडकास्ट. आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा आप में से कि मैं इंग्लिश में भी उतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं बिफोर स्टार्टिंग हिंदी पॉडकास्ट एंड ऑल में इसी चैनल में कुछ हिंदी कंटेंट भी इंग्लिश कंटेंट भी बनाया था. बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश पॉडकास्ट. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ डिफरेंट चीज़ों को. डेफिनेटली लास्ट मंथ मैंने अपना फर्स्ट बिजनेस को भी स्टार्ट किया. सो आई हैव स्टार्टेड फ्यू थिंग्स टू लर्न टू एक्सप्लोर. तो मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ आज. तो आप किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो. एंड मैंने इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया है डिफरेंट बुक्स से, राइट? मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था 100 मिलियन ऑफर्स करके फ्रॉम एलेक्स हॉर्मोजी. एंड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी कंज्यूम किया है अबाउट हाउ टू स्टार्ट और डिफरेंट क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर्स ने कैसे अपना जर्नी को स्टार्ट किया है. सो मैं उनको समराइज़ करने वाला हूँ इस सोलो पॉडकास्ट में जो काफ़ी कंसाइज होगा. सो सुनो पूरा पॉडकास्ट को, एंजॉय करो. और अगर तुम इसको स्पॉटिफाई में सुन रहे हो तो डेफिनेटली तुम स्पीड को इंक्रीज़ करके सुन सकते हो या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. और अगर तुम इसको यूट्यूब में कंज्यूम कर रहे हो तो भी मोस्टली सुनो, राइट? दिस इज़ अ पॉडकास्ट. एंड अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाउ टू स्टार्ट. तो तुम्हें पहले सोच लेना है कि तुम्हें क्या स्टार्ट करना है. इट्स कैन बी अ बिजनेस, इट कैन बी एक स्किल, एक लर्निंग अ स्किल, राइट? तो कोई भी कुछ भी हो सकता है. तो तुम्हें पहले डिफाइन कर लेना है. देन तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्यों स्टार्ट करना है, राइट? क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग आउट द मेन पॉइंट इज व्हाई यू नीड टू स्टार्ट, राइट? यहाँ पे एक चीज़ आता है कि तुम्हें ये जो व्हाई है ये दो काइंड ऑफ व्हाई हो सकता है. एक काइंड ऑफ व्हाई हो सकता है कि एक प्रॉब्लम, तुम एक पेन या एक प्रॉब्लम के लिए तुम चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो मे बी. और ये व्हाई हो सकता है तुम एक विश या वांट के लिए स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तुम चाहते हो इसलिए स्टार्ट कर रहे हो, एक काइंड ऑफ व्हाई. और एक काइंड ऑफ व्हाई है तुम्हें वही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ पेन. तो उस पेन को तुम्हें सॉल्व करना है, उस पेन को तुम्हें दूर करना है, उस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है, राइट? इसलिए तुम्हें स्टार्ट करना है. ओके, सो दो काइंड ऑफ व्हाई हो सकता है. एलेक्स हॉर्मोजी यहाँ पे अपने बुक में 100 मिलियन ऑफर में मेंशन करता है कि द बेस्ट स्टार्ट और द बेस्ट मोटिवेशन टू स्टार्ट इज पेन, राइट? अगर तुम पेन से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, राइट? तो डिसिप्लिन क्या होता है? देयर इज़ अ डिसिप्लिन इक्वेशन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड डायरी ऑफ सीईओ, राइट? तो वहाँ पे ऑथर क्या बोलता है कि डिसिप्लिन इक्वल टू द वांट, बेसिकली द व्हाई, राइट? डिसिप्लिन इक्वल टू द व्हाई प्लस द साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस ऑफ डूइंग दैट वर्क माइनस द फ्रिक्शन, द सैडनेस, द पेन फॉर दैट वर्क, राइट? सो बेसिकली दिस इज द डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द व्हाई. और द व्हाई अगर आपका कोई पेन से होगा, पेन से स्टार्ट करोगे, पेन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे, देन आपका डिसिप्लिन रहने का चांस या उस काम को शुरू करने का चांस और उसको लॉन्ग टर्म तक करने का चांस ज़्यादा होगा, राइट? तो पहले अपना व्हाई को डिफाइन करो एंड देन स्टार्ट करो. जैसे फॉर मी व्हाई आई हैव स्टार्टेड द कंटेंट गेम.
शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सोचा मुझे कूल मतलब लगेगा, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट, तो क्यों ना मैं भी बनाता हूँ, राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट किया था। बट रिसेंटली जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लिखा, थोड़ा सा जर्नलिंग किया, तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा आया, एंड नाउ आई एम डूइंग दिस फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ। आई डोंट केयर अबाउट यू who are watching or listening this podcast, बिकॉज अगर मैं पॉडकास्ट ऐसे समझूँ कि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, देन आई कैन थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू, राइट? दैट्स वाई मैंने क्या सोचा कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे खुद के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, मुझे खुद कुछ चीज़ों में डेप्थ जाना है जिससे मुझे और अच्छे से सीख पाऊँ चीज़ों को, राइट? इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। सो ये हो गया ओवरऑल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके शुरू में जो पेन था नॉट एक्सेस ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट? क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, आई हैव नॉट एक्सेस ऑफ फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली मनी इज देयर, अ फ्रेंड सर्कल इज देयर, अ लाइक माइंडेड पीपल इज देयर, राइट? तो ये सब चीज़ों का एक्सेस मिसिंग था मेरे बैकग्राउंड में। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू चेंज माई बैकग्राउंड, आई वॉन्ट टू चेंज माई सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए मैं इस कंटेंट वाला गेम को स्टार्ट किया है। एंड जो भी मैं करूँगा ओवरऑल द सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, नॉट ओनली द कंटेंट, द बिजनेसेस एंड जो भी राइटिंग स्टफ है, कुछ भी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उस पेन को सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ, राइट? आई डोंट वांट टू लिव अ मीडियोकर लाइफ, सो दैट इज़ द पेन। बिकॉज मैंने बहुत सारे कंटेंट देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टू लिव द मीडियोकर लाइफ, एंड आई डोंट वांट टू लिव दैट, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड एंड आई एम डूइंग द वर्क। सो ये हो गया पेन और मेरा हुआई। तो आपको ऐसा एक पेन और आपका हुआई डिसाइड कर लेना है, और वो हुआई अगर पेन होगा दैट्स वेल एंड गुड, राइट? वो हुआई बहुत लोगों के लिए ना विश भी हो सकता है। जैसे एलेक्स हॉर्मोजी बोलता है, अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो एक, और मे बी कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो और कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मे बी इट कैन बी योर ओन प्रॉब्लम और मे बी इट कैन others problem, then you are an entrepreneur, right? वहीं पे अगर तुम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो नॉट एग्जैक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट फ्रॉम अ विश कि मुझे ना ये चीज करना है बिकॉज आई वांट टू बी कूल, राइट? मुझे ना सिंगिंग करना है बिकॉज मुझे लड़की पटाना है, राइट? समथिंग लाइक दैट। तो आप अगर ऐसे कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, देन the term is there called wanterpreneur। want से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नॉट लाइक तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? यहीं पे अगर आपको सिंगिंग करना है टू, मे बी हो सकता है कि आप उसी स्किल में अच्छे हो और आपको मोनेटाइज करना है। आप एक पेन पे हो कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपको मोनेटाइज करना है उस सिंगिंग स्किल को, राइट? देन द डिसाइडिंग फैक्टर इज पेन, क्योंकि पेन से आप आगे जा रहे हो, राइट? और उसमें आपका इंटेंसिटी ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड बहुत ज़्यादा होगा। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, द व्हाई बिहाइंड स्टार्टिंग। तो ओके, अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो आपको पेन हो गया, समझ में आ गया, व्हाई समझ में आ गया। अब स्टार्ट जब हम करते हैं ना, तो हमें नीड है नॉलेज का, राइट? नॉलेज ही सबसे बड़ा गेम है टू स्टार्ट। तो आपने जब एक पेन को समझ लिया, अब उस पेन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज। अब वो नॉलेज कैसे मिलेगा? बाय कंज्यूमिंग गुड स्टफ, राइट? तो नॉलेज कंज्यूम करने के लिए अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आई एम एज्यूमिंग आपके पास एक्सेस नहीं होगा बहुत सारे चीज़ों का, आपके पास मनी का एक्सेस नहीं होगा, आपके पास मेंटर्स का एक्सेस नहीं होगा, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं होगा लाइक मी। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो गेनिंग नॉलेज? इज़ फ्रॉम इंटरनेट, राइट? इंटरनेट ही सबसे बड़ा लाइब्रेरी है टू गेट गुड नॉलेज, बट फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट पे 99% ऑफ द स्टफ बिल्कुल बुलशिट है। ओके, ऐसे बहुत सारे कंटेंट था आज से जो मैंने एक साल पहले देखा है या
5 महीने पहले भी देखा है, उस टाइम मुझे लगा था कि वो कंटेंट बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली वो बुलशिट है, राइट? मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि दिस कंटेंट इज नॉट बुलशिट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आई एम सेइंग दिस कंटेंट विच आई एम मेकिंग इज नॉट बुलशिट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, जो मैं अभी हूँ, राइट? ओके, सो आपको अगर नॉलेज लेना है फ्रॉम इंटरनेट, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में फिल्टर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? आप कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर या कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन में फिक्स मत होना, राइट? सो आप पहले डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंज्यूम करो, स्पेशली सुपर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, सुपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। कभी भी शॉर्ट कंटेंट से नॉलेज मत लेना, राइट? देयर इज ओनली 2 फॉर्म ऑफ कंटेंट जहाँ से तुम्हें जो एक्सप्लोरेशन वाला नॉलेज है वो लेना है, आइदर थ्रू रीडिंग और थ्रू लिसनिंग। रीडिंग मीन्स यू कैन स्क्रॉल ट्विटर, अच्छा अकाउंट्स को फॉलो करो, ट्विटर में रीड करो, ब्लॉग्स रीड करो, न्यूज़लेटर रीड करो, राइट? तो उससे आपको एक सरफेस लेवल नॉलेज बहुत सारे डोमेन में मिल जाएगा। एंड आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली बुक्स पढ़ो, बुक्स में भी आपको सरफेस टू मीडियम लेवल नॉलेज मिल जाएगा, अच्छे ऑथर्स का बुक पढ़ो। तो बुक में भी बात कर रहा हूँ किस तरीके से आपको ऑथर को फिल्टर करना है, ठीक है? सोर्स किस तरह फिल्टर करना है मैं बाद में बोल रहा हूँ, पहले मीडियम के बारे में बात करते हैं। तो राइटिंग कंटेंट के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज़लेटर कंज्यूम कर सकते हो, न्यूज़लेटर में कंज्यूम कर सकते हो, ब्लॉग्स कंज्यूम कर सकते हो, ट्विटर कंज्यूम कर सकते हो। ट्विटर मतलब अच्छा अकाउंट, ऑब्वियसली ट्विटर में यार एक साइड होता है पॉलिटिकल साइड, ठीक है, बहुत ही क्रिंजी स्टाफ होता है, बट मेरा ट्विटर अगर आप देखोगे कभी स्क्रॉल करोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जिस अकाउंट को फॉलो करता हूँ ऐसा ही मेरा इंटरेस्ट है, काइंड ऑफ, ठीक है? तो हाँ, वो हो गया हमारा राइटिंग कंटेंट के लिए। दूसरा होता है हमारा वीडियो कंटेंट या ऑडियो कंटेंट। देखो वीडियो कंटेंट से अब ज़्यादा वीडियो कंटेंट में फोकस मत करो व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है? वीडियो कंटेंट मतलब पॉडकास्ट को नहीं बोल रहे हो यहाँ पे, पॉडकास्ट इज़ नॉट अ वीडियो कंटेंट। भले ही आप इसको यूट्यूब में देख सकते हो, मे बी आप अगर स्पॉटिफाई में सुन रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर लिसनिंग इट। अगर आप यूट्यूब में भी एक पॉडकास्ट देख रहे हो ना, तो वो भी एक ऑडियो कंटेंट ही माना जाएगा, बिकॉज उसमें हम फ्रेम नहीं चेंज करते, उसमें हम एडिट नहीं करते। वीडियो कंटेंट मतलब जिस कंटेंट को आप देख रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो ओनली फॉर द विजुअल्स, राइट? तो जब भी आप एक विजुअल के लिए कोई कंटेंट को कंज्यूम करोगे ना, तब आपका क्या होगा कि आपका विजुअल्स में ज़्यादा मतलब दिमाग जाएगा, आपका ब्रेन ज़्यादा उस विजुअल्स को कैच करेगा, राइट? उस कंटेंट का जो इनर में क्या बोल रहा है, उस कंटेंट क्रिएटर का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सरफेस लेवल नॉलेज मिलेगा, आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं मिलेगा, राइट? तो जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो आप पॉडकास्ट सुनो और उनका जो क्रिएटर्स है उनका पर्सपेक्टिव को समझो, उनका डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के बारे में जो पॉडकास्ट है, उन पॉडकास्ट में वो ऑथर वो क्रिएटर किस तरीके से डेप्थ में जा रहा है उस चीज़ को समझो एंड उनका पर्सपेक्टिव को देखो। देन जब धीरे धीरे ये चीज़ आप करते जाओगे सरफेस लेवल में, आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, आपका बहुत सारे नया नया चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे। देन गो डीप और सेमी डीप इन पर्टिकुलर थिंग्स। मे बी तुम्हें मालूम पड़ा कि मुझे बिजनेस करने के लिए पहले एक स्किल सीखना है, देन मुझे कंटेंट बनाना है, देन मुझे उसको स्केल करना है, प्रोडक्ट बनाना है, देन स्केल करना है, राइट? तो तुम अब ये सब चीज़ तुम्हें मालूम पड़ गया, अब तुम क्या करो, उस चीज़ों को सीखो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स से, राइट? अब क्रिएटर को कैसे तुम्हें फिल्टर करना है? बाय आई बिलीव बाय कंज्यूमिंग, राइट? तुम्हारा माइंडसेट जैसा है, तुम ऐसे माइंडसेट वाला क्रिएटर्स को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत ही मतलब बुलशिट चीज़ से भरा हुआ है, राइट, तो तुम्हें बुलशिट क्रिएटर्स ही पसंद आएगा, राइट? और अगर तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा लाइक माइंडेड ओपन माइंडेड है तो तुम्हें ऐसा पीपल पसंद आएगा, राइट? अगर तुम पॉलिटिकली तुम्हारा माइंडसेट ज़्यादा मतलब सोचता है, जो लेफ्ट विंग राइट विंग ऐसा चीज़ है, राइट? अगर तुम पॉलिटिकली सपोज लेफ्ट विंग होता है, लेफ्ट विंग राइट विंग बहुत सारी चीज़ें होता है, मुझे भी उतना डिप्थ में पता नहीं, बट हाँ, तो तुम्हें अगर पॉलिटिकली तुम ज़्यादा लेफ्ट विंग में बिलीव करते हो तो तुम्हें शायद उन जैसा क्रिएटर्स को ज़्यादा पसंद आएगा। वही पे तुम अगर ओपन माइंडेड हो तो तुम्हें ओपन माइंडेड क्रिएटर्स पसंद आएगा, राइट? सो ऐसे तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करता है, ओके? सो हाँ, एंड ऑब्वियसली उनका क्रेडिबिलिटी भी देखो, डेफिनेटली उनका
अब क्रेडिबिलिटी सिर्फ नंबर से प्रूव नहीं होता है, राइट? देन तो यार मेरा क्रेडिबिलिटी जीरो है अगर ऐसे देखा जाए तो। बट या ये भी डिपेंड करता है, बहुत लोग सिर्फ क्रेडिबिलिटी देख के ही कंटेंट कंज्यूम करता है। मैं भी करता हूँ काइंड ऑफ, अगर मैं झूठ ना बोलूँ, राइट? मैं भी कभी क्रेडिबिलिटी देख के ही कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बट हमेशा नंबर्स मैटर नहीं करता है क्रेडिबिलिटी के लिए, ये भी एक है। तो इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, राइट? ओके, तो इस तरीके से आप कंटेंट को फिल्टर कर सकते हो और इस तरीके से आप कंटेंट से सीखना स्टार्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? एक और चीज़ जो रिसोर्सेज में आ जाता है, पेड और फ्री वाला चीज़। कब आपको पेड रिसोर्सेज लेना चाहिए, कब आपको फ्री रिसोर्सेज लेना चाहिए। पेड रिसोर्सेज में जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होता है, स्पेशली जो बुक्स होता है या जो ऑफलाइन बुक्स भी होता है, तो वो सही होता है काफ़ी, ठीक है? वो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा अमाउंट पे करते हैं, बट हमें काफ़ी पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें काफ़ी डेप्थ नॉलेज मिल जाता है बुक में। पूरा डेप्थ नहीं, एक्शनेबल एडवाइस नहीं मिलता है बहुत हद तक, बट मिलता है काफ़ी सरफेस टू सेमी सरफेस लेवल नॉलेज, राइट? तो बुक्स में इन्वेस्ट करो डेफिनेटली, पेड रिसोर्सेस में। दूसरा, कोर्सेस में आई डोंट लाइक कोर्सेस, अगर मैं जनरली बोलूँ। कुछ कुछ चीज़ों के लिए कोर्सेज अच्छा हो सकता है, जब तुम एक स्किल को डेप्थ में सीखना चाहते हो, देन कोर्सेज माइट बी अ गुड ऑप्शन। बट पेड कोर्सेज मतलब वो भी वो चीप वाला नहीं, 300 400 500 वाला कोर्स में कुछ नहीं होता है। 4,000 5,000 10,000 15,000, उससे भी ज़्यादा उन कोर्सेज में वैल्यू ज़्यादा अच्छा मिलता है, राइट? बट तभी जब तुम एक हार्ड स्किल को बहुत ही डेप्थ में सीखना चाहते हो, तब कोर्सेज आर गुड। बट उससे अच्छा परचेज या उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट है एक मेंटरशिप और एक मेंटर को हायर करना। सपोज यू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो तुमने सपोज कोडिंग करना स्टार्ट किया, राइट? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तुमने कोडिंग करना, और चलो कंटेंट क्रिएशन से एग्जांपल लेते हैं। तो तुमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया, सपोज तुमने 100 एपिसोड बनाया फ्री में, ऑब्वियसली कुछ कुछ मनी गेन किया। आप उस मनी को इन्वेस्ट करो जो ऑलरेडी 500 एपिसोड बना चुका है, राइट? तो तुम अब उस जगह जा रहे हो जिस जगह में तुम्हारा मेंटर है, समझ रहे हो? अब तुम उस 100 से 500 जगह में जाने में जो रोड है, 100 एपिसोड से 500 एपिसोड जाने में, या तुम अगर सब्सक्राइबर में देखोगे तो सपोज तुम्हारे पास उस टाइम पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब वो जो 500 एपिसोड बना चुके उसके पास सपोज 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब तुम उस जगह से उस जगह जाना चाहते हो, तो 10,000 से 5 मिलियन ज़्यादा बड़ा होगा। तुम उस टाइम पे सपोज एक मेंटर हायर कर सकते जिसके पास 100 के सब्सक्राइबर है, राइट? तो तुम्हारा बजट भी सही होगा, राइट? तो उसको तुम हायर करो, उससे कंसल्टेंसी लो, उससे मेंटरशिप लो। बेसिकली मेंटरशिप मतलब तुम उससे 1-on-1 कॉल में कनेक्ट हो सकते हो, तुम्हारा डाउट्स कुछ आएगा तो तुम उससे पूछोगे, राइट? तो वो एक बेटर सोल्यूशन होता है, और जिससे तुम वो जो गैप है मेंटर और तुम्हारे बीच का गैप, वो बहुत जल्दी तुम फिल कर सकते हो, राइट? कोर्स से भी ये कर सकते हो, बट कोर्स में चीज़ें पर्सनलाइज नहीं होता है, बट उसमें तुम्हारा पर्सनलाइज होता है। तो वो जो फास्टर रिजल्ट तुम्हें उसमें मिलता है मेंटरशिप में। आई हैव नॉट ट्राइड मेंटरशिप येट बिकॉज मेरे पास उतना पैसा नहीं है टिल नाउ, ठीक है? मैंने कोर्सेज परचेस किया है, मैंने अभी तक 15,000 और 13-14,000 का कोर्स मैंने अभी तक एट मैक्स परचेस किया है, ठीक है? तो कोर्सेज का मैं बोलूँगा, कोर्सेज इज़ नॉट सुपर वैल्यूएबल फॉर मेनी ऑफ द केसेस, स्पेशली अगर तुम एक ही चीज़ में बहुत डेप्थ नहीं जाना चाहते हो तो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पेड और फ्री रिसोर्सेज में। फ्री रिसोर्सेज में तुम डेफिनेटली यूट्यूब एंड ब्लॉग एंड मतलब बेसिकली राइटिंग और लिसनिंग वाला कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तब हमारे पास, तो अब हम स्टार्ट कैसे करें? बेसिकली अब हमें नॉलेज थोड़ा थोड़ा गेन करना स्टार्ट किया, अब हमें स्टार्ट करना है। तो तुम पहले सोच लो तुम्हें क्या स्टार्ट करना है। सपोज तुम्हें एक स्किल सीखना स्टार्ट करना है, तो तुमने पहले सपोज डिसाइड कर लिया कि मुझे कोडिंग सीखना है। अब कोडिंग के रिलेटेड पहले तुम सरफेस लेवल कंटेंट कंज्यूम किया, अब तुम्हें डेप्थ में जाना है। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम्हें कोडिंग में क्या क्या किया चीज़ों के बारे में, तुम्हें डेप्थ में जाना है, कैसे जाना है, बिकॉज तुमने कंटेंट कंज्यूम किया सरफेस लेवल में। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग कोडिंग, राइट? अब तुम्हें स्टार्ट कर देना है वर्क, राइट? तुम्हें किसी के लिए वेट नहीं करना है भाई, अब ए बोलेगा तो मुझे स्टार्ट करना है। तुम्हें किसी के लिए वेट नहीं करना है कि मुझे ना ए लैपटॉप मिलेगा तो तुम्हें स्टार्ट करना है, नॉट लाइक दैट। नाउ जस्ट स्टार्ट, ठीक है? सपोज तुम्हें कंटेंट बनाना है, तो
तुम्हें स्टार्ट कर देना है। तुम्हें सोचना नहीं है कि मेरे पास कितना व्यूज़ आएगा, मुझे कितना सब्सक्राइबर्स मिलेगा, तो मुझे कितना चैनल कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, कैसे मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को मोनेटाइज कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों में तुम्हें देखना नहीं है। जस्ट मेक योर फास्ट 100 वीडियोज़, मेक योर फास्ट 10 प्रोजेक्ट्स इन कोडिंग, make your first 100 podcast if you are starting podcast, if you are going to start podcasting, right? Okay, so the next step is start. अब जब हम स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आता है एज ए बिगिनर, जो मैं पर्टिकुलर मेरे एक्सपीरियंस से फेस किया हूँ, या जब हम सोचते हैं स्टार्ट करेंगे तब भी हमारे पास वो वाला प्रॉब्लम्स आता है। उसके बारे में अब हम बात करते हैं। नंबर 1 इज द इम्पोस्टर सिंड्रोम। बेसिकली हम समझते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ इन दैट डोमेन और इन दैट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सपोज you are going to start creating a business, okay, cool, but you think that मैं ना इस स्किल में अच्छा नहीं हूँ, मैं ना इस डोमेन में मेरा नॉलेज नहीं है, तो शायद मुझे और नॉलेज लेना चाहिए, मुझे ना और कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, और इस तरीके से हम एक ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं, राइट? और ये वाला माइंडसेट हमें प्लग किया जाता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम, राइट? एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम में अगर आप एक कॉलेज स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि 3 साल एक ही चीज़ के बारे में आप पढ़ो पहले, देन जाके तुम्हें जॉब या इंटर्नशिप, या 4 साल पढ़ो, मेडिकल में तो 5 ईयर्स पढ़ो। मेडिकल में क्या होता है कि फिर भी आपको तुम्हें अप्लाई करने का मौका मिलता है शायद सेकंड थर्ड ईयर से, कि मुझे उतना टाइम क्यों रुकना है, राइट? सपोज तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, राइट? सो तुम डे वन नहीं, आफ्टर फर्स्ट मंथ तुम प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, तुम खुद चीज़ें को बना सकते हो। बट एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करते हैं कि बोलते हैं कि 3rd ईयर के बाद तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगा, 2nd ईयर के बाद तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगा, 4th ईयर के बाद तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा। बहुत लोगों को मिलता ही नहीं, एक और बार मास्टर्स करो देन मिलेगा, राइट? सो ऐसा हमें एजुकेशन सिस्टम हमें या सोसाइटी भी हमें मतलब फोर्स करता है बिलीव करने के लिए कि तुम्हें चीज़ों को स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें बस थियोरेटिकली तुम्हें ट्यूटोरियल हेल में घुसना है, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, ट्यूटोरियल हेल में तुम्हें घुसना नहीं है। अगर तुमने डिसाइड किया है कोई चीज़ को करने के लिए तो उसको स्टार्ट कर दो, मत सोचो कि तुम उस चीज़ में कितना अच्छे हो या नहीं हो, राइट? मैंने जो पॉडकास्टिंग के बारे में बोला, तो पॉडकास्टिंग अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, तुम्हें पॉडकास्ट बनाना है, तो बनाना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज मैंने भी यही सोच रहा था और मेरा अच्छा नहीं है, और वो चीज़ तुम अच्छा कैसे कर सकते हो बोलो? यू ओनली कैन इम्प्रूव इट बाय अप्लाइंग इट, बाय मेकिंग पॉडकास्ट, बाय स्पीकिंग, बाय कम्युनिकेटिंग, राइट? बाय क्रिएटिंग कॉन्टेंट। सो इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा मत सोचो कि तुम्हें कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। और ये चीज़ हम क्यों सोचते हैं? हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं ना, हम कोई कंटेंट क्रिएटर से या एंटरप्रेन्योर से या किसी से भी इंस्पायर्ड होते हैं टू स्टार्ट दैट थिंग। सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, तो तुम अभी इंस्पायर्ड हुए हो फ्रॉम सपोज रणबीर अलावादिया, राइट? इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट TRS, तो तुम उससे सपोज इंस्पायर्ड हुए हो, इट्स गुड, मे बी बहुत हद तक उनसे इंस्पायर्ड हुआ हो। और आप देख सकते हो मेरा भी जो नाम है UKS है, तो काइंड ऑफ या इंस्पायर्ड फ्रॉम रणबीर, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ वीडियो जो रणबीर बना रहा है, उनका अलग है, मेरा भी अलग है, बट आई लव दैट, आई लव TRS, सो इट्स नॉट बैड थिंग। हम सभी चीज़ों में जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं। कोई भी चीज़ यूनिक नहीं होता है, राइट? मतलब ट्रूली यूनिक नहीं होता है। हम क्यों यूनिक समझते हैं? क्योंकि हमारा सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इसलिए जब कोई चीज़ किसी से आ रहा है, भले ही उसका बैकग्राउंड कोई कुछ और है, हम उसको यूनिक समझते हैं बिकॉज वो पर्सपेक्टिव उस चीज़ को यूनिक बना रहा है, राइट? ओके, तो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हम जब इंस्पायर्ड होते हैं किसी से कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम जब सपोज हमने फर्स्ट पीस ऑफ चीज़ बनाया, मे बी एक प्रोडक्ट हो सकता है, मे बी बिजनेस हो सकता है, मे बी कंटेंट हो सकता है, राइट?
अब हम उसको कंपेयर करते हैं विद दैट क्रिएटर और विद दैट गाय और गर्ल जिससे हम इंस्पायर्ड हुए, राइट? अब वो बंदा या वो पर्सन सपोज 500 पीस ऑफ कंटेंट बना चुका है, और आप डे वन में उसको उसका कंपेयर कर रहे हो, उसका 500 वाला कंटेंट कंपेयर कर रहे हो विथ योर डे वन वाला कंटेंट, राइट? और ये चीज़ करने के बाद आप क्या होते हो या हम क्या होते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमें लगता है यार उसके पास कितना अच्छा माइक है, यार उसके पास कितना अच्छा सेटअप है, राइट? भाई देखो कि वो कैसे स्टार्ट किया है। अगर तुम्हें देखना ही है किसी इंस्पायर्ड तुम हो रहे हो कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, देन गो एंड वॉच हिज फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट, दे आर शिट, राइट? उससे तुम जब आज कोई चीज़ बनाओगे वो बेटर होगा उनका फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट या फर्स्ट पीस ऑफ बिजनेस या फर्स्ट पीस ऑफ कोई भी चीज़ से, राइट? सो तुम्हें अगर इंस्पिरेशन लेना है तो उनका फर्स्ट से इंस्पिरेशन लो, मतलब कंपेयर करना है तो उनका फर्स्ट से कंपेयर करो। ऑब्वियसली इंस्पिरेशन लो उनका लेटेस्ट से, बट कंपेयर करो अपना पीस ऑफ कंटेंट, अपना फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट और फर्स्ट पीस ऑफ एनीथिंग विद देयर फर्स्ट पीस ऑफ दैट थिंग, राइट? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, सपोज तुम एक स्किल सीखना स्टार्ट किया और तुम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, सपोज इसमें एग्जांपल अच्छा होगा। तो जब तुम सपोज कोई कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया तो तुम सोचते हो कि यार उससे क्या लोगों को बेनिफिट मिलेगा, राइट? जब तुम सपोज स्किल भी सीखना स्टार्ट किया तो तुम्हें लगता है कि क्या मेरा ये स्किल इस जॉब के लिए कॉम्पिटेबल है, क्या मेरा स्किल इस बिजनेस के लिए कॉम्पिटेबल है, क्या मैं सच में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, राइट? हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसके लिए एज ए बिगिनर हम स्टार्ट नहीं कर पाते बहुत टाइम पे। और मे बी यही सोच रहा था स्टार्ट करने के बाद भी, जो मैंने शायद लास्ट एपिसोड में बोला भी था, जो सोलो वाला एपिसोड आया था उसमें, कि यार मैं ना जब पॉडकास्ट बना रहा था तब मैं सोच रहा था कि सामने वाला बंदा इस पॉडकास्ट से कैसे मतलब बेनिफिट पाएगा, राइट? दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू स्टार्ट डूइंग एनी वर्क, राइट? जो तुम्हारे पास अभी उतना एक्सपर्टीज नहीं है, तुम्हारे पास अभी उतना नॉलेज नहीं है टू टीच पीपल, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूँ टीचिंग पीपल इज बैड थिंग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई चीज़, हाउ टू स्टार्ट, बट ये चीज़ दूसरों के पर्सपेक्टिव से अगर है तो अच्छा है। बट मैं बोल रहा हूँ जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ऐसे समझो अपने पर्सपेक्टिव से कि आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम टीचिंग माई सेल्फ। सो वो कैमरा के पीछे जो बंदा बैठा है वो मैं हूँ, राइट? सो व्हाई आई एम शूटिंग दिस कैन बी ए 40-50 मिनट वीडियो, नो वन गोइंग टू वॉच, राइट? फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आई एम टीचिंग माई सेल्फ, आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू स्पीक फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम टीचिंग माई सेल्फ अबाउट जो भी डाउट्स मेरा था जब मैं स्टार्ट कर रहा था उसके बारे में, और किस तरीके से मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो कभी भी कोई चीज़ जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ऐसा मत सोचो कि दूसरे उस चीज़ से कितना वैल्यू, दूसरे को उस चीज़ से कितना वैल्यू मिलेगा, सोचो तुम्हें उस चीज़ से कितना वैल्यू मिलेगा, राइट? क्योंकि तब तुम रिजल्ट को देख पाओगे। इफ़ यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड एज्यूमिंग कि ओके दिस the audience will get value from it and they will comment and they will give like, they will subscribe, then only I can feel कि okay उसने ना सब्सक्राइब किया, उसने ना लाइक किया तो हाँ अब उसको हेल्प हो रहा है। नो, क्योंकि वो वाला फैक्टर, वो वाला एक्सटर्नल फैक्टर है, वो वाला फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, राइट? हमेशा अगर तुम सोचना ही है कोई चीज़ तो तुम्हें जो फैक्टर तुम्हारे हाथ में उसके बारे में सोचो। तुम सोचो कि जब मैं 10 कंटेंट बनाऊंगा या 100 कंटेंट बनाऊंगा तब क्या मेरे में इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। 100 कंटेंट बनाने के बाद मेरा जो कम्युनिकेशन का इम्प्रूव होगा जब मैं उस चीज़ को बाहर अप्लाई करूँगा किसी के साथ बात करने में, तब क्या वो चीज़ इम्प्रूव हो रहा है वो चीज़ मैं देख पाऊंगा। एंड देयर इज हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो चीज़ इम्प्रूव होगा, राइट? सो खुद के लिए चीज़ों को बनाओ, बी सेल्फिश, राइट? ऑब्वियसली बहुत टाइम आएगा जिसमें तुम दूसरों के लिए काम करोगे, बट स्टार्ट ऑलवेज सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, स्टार्ट ऑलवेज अनफक योर ओन लाइफ, डोंट ट्राई टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स व्हेन योर लाइफ इज
fucked up, right? So एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे अभी भी दिमाग में आया. ओके, सो हाँ, ये वाला फैक्टर हो गया. एंड आई बिलीव इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है ये वाला प्रॉब्लम्स जो तुम्हें स्टार्ट करने के टाइम पे रुकता है राइट, हिंदी ग्रामर. एक और चीज़ कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम सोचते कि व्हाट पीपल विल से आफ्टर सीइंग दिस, राइट. बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होता है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस एज अ टीनेजर, तो आप सोचते हो कि भाई ये पड़ोस की आंटी हमें क्या बोलेगा, कि भाई इसका ना हमारे पेरेंट्स को क्या बोलेगा कि भाई इसका बेटा ना अभी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, भाई कुछ पैसा कमा नहीं रहा है या 5,000 कमा रहा है, सो उसका मॉम डैड ना उसको पॉकेट मनी नहीं देता है, इसीलिए वो बंदा बिजनेस कर रहा है, राइट. तो ऐसे बोलेंगे लोग. आप सोचते हो हु आर दे, पड़ोस का आंटी, पड़ोस की अंकल, राइट. दे आर नथिंग, दे डोंट हैव वैल्यू इन योर लाइफ. ओके, तो इस चीज को समझो. तुम्हारे लाइफ में अगर देखा जाए डेप्थली, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें छोड़ के किसी का भी वैल्यू नहीं है. डेफिनेटली पेरेंट्स का है, बट एकदम डेप्थ लेवल में तुम्हारे लाइफ में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे बॉडी में सिर्फ तुम ही हो, राइट. सो ऑलवेज थिंक योर सेल्फ फर्स्ट. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सेल्फिश हो जाओ, बट कॉन्टेक्स्ट को समझो. कुछ कॉन्टेक्स्ट में सेल्फिश होना इज बेटर देन थिंकिंग अबाउट अदर्स, राइट. सो डोंट गिव अ शिट अबाउट अदर्स, स्टार्ट, राइट. एंड जब तुम स्टार्ट करोगे और उसको रिपीटेटिवली करते जाओगे, तुम्हारे पास जो हुआई है, पेन जो तुम्हारा हुआई है, तुम जब उस चीज को देखोगे तो तुम्हारा डिसिप्लिन भी सही होगा, राइट. तो इसको अगर हम समराइज करें इस पूरा पॉडकास्ट को, कि तुम्हें ये चीज तुम कैसे कॉन्स्टेंटली कर पाओगे. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ हुआई. एंड अगर तुम्हारा हुआई एक पेन है तो बहुत अच्छा है, राइट. एक फ्यूल जैसा काम करेगा. देन गेन नॉलेज, appropriate knowledge. Don't follow bullshit content, don't follow shorts and reels and the bullshit stuff, right. After that start कर दो, किसी के बारे में मत सोचो, राइट. तुम्हें लगेगा कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें लगेगा वो बंदा क्या बोलेगा, तुम्हें लगेगा कि क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, राइट. तो हमेशा सोचो कि तुम खुद के लिए कर रहे हो. बी सेल्फिश, बी सेल्फ सफिशिएंट, राइट. खुद ही खुद का ऑडियंस हो, ऐसे सोचो. यू आर मेकिंग वीडियोज फॉर योर सेल्फ, यू आर मेकिंग मनी फॉर योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग बिजनेस टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, राइट. बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, राइट, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. देन इस चीज को तुम कॉन्स्टेंटली कैसे करोगे एंड हैबिट कैसे फॉर्म करोगे. तुम्हारा जो हुआई है बैक में, वो एक पेन है, एंड तुम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तुम्हारे खुद का पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम देख पाओगे, राइट. जैसे तुम्हारा ये जो फैक्टर है ना, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है पूरा गेम. ये पूरा गेम डिपेंड कर रहा है तुम्हारा इंटरनल फैक्टर के ऊपर. मतलब मैं यहाँ पे जो तुम्हारे साथ अभी फ्रेमवर्क, ये पूरा एपिसोड में मैं ये जो फ्रेमवर्क के बारे में बात किया ना, ये पूरा जो फैक्टर है या पूरा जो गेम है वो इंटरनल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. And that factor is you, right. Your audience is you, your problem is your own problem, your solution is your own work, your own activity, right. Everything is you. तो जब भी उस कोई चीज चेंज होगा तो तुम्हें दिखेगा वो चीज, एंड जब भी पॉजिटिवली कोई चीज चेंज होगा तो तुम और चीजों को करते जाओगे. कोई नेगेटिवली चेंज हो रहा है तो तुम उस चीजों को क्विट करोगे. यहाँ पे भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कॉन्सिस्टेंटली चीज को करना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्विटिंग इज रेदर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टार्ट, राइट. कोई भी चीज तुम क्विट करोगे ना जब, तभी तुम कोई नया चीज स्टार्ट कर पाओगे, राइट. वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, क्विट योर प्रीवियस वन, राइट. वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्विट योर प्रीवियस बिजनेस, ओके. वांट टू स्टार्ट और वांट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू स्ट्रेटजी इन योर कंटेंट गेम, प्रीवियस स्ट्रेटजी को क्विट करो, राइट.
So that is the episode and I have covered almost everything जो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया था. ओके एंड या स्टार्ट करो. ओके और अगर ओवरऑल एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को और ओवरऑल पॉडकास्ट को शेयर करो अपने दोस्तों से जो कुछ सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं लाइफ में. एंड अगर तुम पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई में कंज्यूम कर रहे हो और एप्पल पॉडकास्ट में कंज्यूम कर रहे हो, देन लिव अ फीडबैक और 5-स्टार रिव्यू. ठीक है, जिससे हेल्प होगा बहुत ज़्यादा. एंड अगर तुम यूट्यूब में इसको कंज्यूम कर रहे हो देन ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल टू गेन मोर सच पॉडकास्ट, राइट. और अदर पॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हो. डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज हो रहा है, तो मैंने लास्ट वाला जो एक सोलो एपिसोड किया था तुम उसको भी कंज्यूम कर सकते हो. जो चेंजेस आ रहे हैं पॉडकास्ट में वो देखने के लिए या वो जानने के लिए, राइट. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग और कंज्यूमिंग द होल पॉडकास्ट. ऑब्वियसली तुम अभी तक अगर हो तो या थैंक यू. बाय बाय, कीप लर्निंग.